हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है इस नए चैनल में जिसका नाम है एनसीईआरटी रीडर। और इस चैनल में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो जेईई का पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसमें क्लास 12 के फर्स्ट टॉपिक को स्टार्टिंग में कंसिडर किए हैं। और ये टॉपिक आप जान ही रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलम्ब्स लॉ रिलेटेड क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज फ्रॉम जुलाई 29 सेकेंड सेशन। तो जेई मेन आप जानते हैं कि 2 सेशन में ऑर्गेनाइज हो रहा है 19 ऑनवर्ड से। तो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपने आप को अवेयर कर सकें व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आस्किंग, कौन सा कंसेप्ट यूज होगा उसमें। लेट्स सी। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि टू आइडेंटिकल मेटेरिकल स्फीयर ए एंड बी व्हेन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर रिपेल ईच अदर। तो रिपल्सन तब होगा जब दोनों पे आइडेंटिकल चार्जेस होगा, ठीक है। और आइडेंटिकल मेटेरिकल अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज सी इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ए। तो सी जो है वो अनचार्ज है और ए के कांटेक्ट में आ रहा है, फिर उसको बी के कांटेक्ट में लाया जा रहा है, और फाइनली सी को प्लेस्ड क्या कर दिया गया है मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी के। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय सी क्या होगा, इस चीज को हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले जो है वो आपको ए है। ए के बारे में आपको पता है ए और बी जो है वो आइडेंटिकल स्फीयर मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है। तो ए और बी इनिशियली जो है जहां पे भी प्लेस किए गए हैं, मान लेते हैं कि इसके बीच का सेपरेशन आर है और इन दोनों पे सेम चार्ज है क्यू क्यू। अब सी एक अनचार्ज्ड स्फीयर है जिसको कि ए के कांटेक्ट में लाया गया। तो सी अनचार्ज है, पहले ए के कांटेक्ट में जैसे ही लाया गया तो सी पे जो नया चार्ज आ जाएगा वो नया चार्ज आ जाएगा इस पे Q/2, और ए पे भी जो नया चार्ज अब आ जाएगा, पहले तो चार्ज क्यू था, सी अनचार्ज था, तो दोनों पे चार्ज हाफ हाफ हो जाएगा। तो इस पे चार्ज जो न्यू हो जाएगा ए पे वो हो जाएगा Q/2। दिस इज न्यू चार्ज ऑन ए। अब इस सी को क्या किया जा रहा है कि सी को कांटेक्ट में लाया जा रहा है किसके, बी के। तो बी के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा तो टोटल चार्ज जो सी और बी पे हो रहा है वो टोटल चार्ज है Q+Q/2। इसका आधा चार्ज हो जाएगा सी पे और बी पे। सो दिस इज चार्ज ऑन बी एंड दैट विल बी द सेम चार्ज ऑन सी ऑल्सो। तो ये कंसेप्ट पहला था जिसमें कि आपको शेयरिंग जैसे ही कॉन्टेक्ट जैसे ही बनाया जाएगा तो दोनों पे आधा आधा चार्ज आ जाएगा, इस कंसेप्ट को यहाँ यूज करना था। और दूसरा कंसेप्ट हम जानते हैं कि जो कुलम्ब्स लॉ का है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्सेस लगेंगे वो K Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो K Q1 Q2 दोनों का चार्ज सेम ही है, तो KQ²/r²। तो ये फोर्स है जो पहले लग रहा था। अब इसके टर्म्स में आपको दूसरा पार्ट में जो सी को रखा जा रहा है, सी को मिड बिटवीन ए एंड बी रखा जा रहा है, तो उसमें क्या फोर्स लगेगा लेट्स सी, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सी जो है ये बिटवीन है ए और बी के। तो यहाँ पे ए और बी है, ए और बी के बीच का जो सेपरेशन है ये R/2 है, इसके बीच में भी R/2 है। तो दैट मीन्स सी पे चार्ज कितना है और ए पे चार्ज कितना, ए पे चार्ज जो है Q/2 है, सी पे जो है 3/4 टाइम्स ऑफ क्यू है, और यही चार्ज बी पे भी है 3/4 टाइम्स ऑफ क्यू। अब जाहिर सी बात है कि बी और ए सी को फोर्स लगाएगा सी पे, क्योंकि यहाँ पे सब पे जो है प्लस चार्ज हमने कंसिडर किया। तो ए रिपेल करेगा इस तरफ, मान लेते हैं ये फोर्स F1 है, और बी रिपेल करेगा सी को इस तरफ, ये फोर्स F2 है। और क्योंकि सी जो है वो कॉमन चार्ज है, तो दैट मीन्स कि जो फोर्स F2 होगा वो F1 से ज्यादा होगा, क्योंकि जो चार्ज ए पे है और जो चार्ज बी पे है उसमें बी पे चार्ज ज्यादा है। तो नेट फोर्स जो सी पे फाइनली हमें आएगा वो आएगा F2 - F1। तो इसमें हम लोग इसको F2 को लिखेंगे Q1। F2 इज द फोर्स अप्लाइड बाय द बी ऑन द सी। तो बी पे जो चार्ज है वो 3/4 क्यू है, और सी पे भी वही चार्ज है, तो दैट मीन्स इट इज 3/4 टाइम्स ऑफ क्यू, इसका स्क्वायर हो जाएगा बाय R/2 का स्क्वायर, एंड माइनस ए और सी के बीच में। तो ए पे जो चार्ज है वो Q/2 है, और सी पे जो चार्जेस है वो है 3/4 टाइम्स ऑफ क्यू। अब इसके बीच का जो सेपरेशन है वो सेम है R/2। तो फाइनली हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको फाइनली के और Q²/r² सब में है, तो KQ²/r² को हम लोग कॉमन ले लेते हैं।
तो जो न्यूमरेटर इसमें फर्स्ट टर्म में हम लोगों के पास बचा है वो है, इट इज 9/16 एंड इट विल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस, फिर जो सेकेंड टर्म में इसमें बच रहा है ये है आपको, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है। अब इसमें फाइनली अगर हम लोग देखें सिंप्लीफाई करके तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एंड यहाँ पे ये जो है 9/4 एंड माइनस ऑफ दिस विल बी 3/2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 एंड दिस इज 9 माइनस ऑफ 6 एंड दैट विल बी, जो ये वैल्यू है ये हमारा इनिशियल फोर्स था ए और बी के बीच का, तो इसको एफ से डिस्टिंग्विश करेंगे। सो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सी, जब उसको कि ए और बी के कांटेक्ट में लाने के बाद ए और बी के मिड पॉइंट पे रखा गया है, तो दैट विल बी, इट इज 3/4 टाइम्स ऑफ एफ। So this is our result. Now you can see the option which one is correct. So here 3f/4 option B is correct. तो इसमें दो कंसेप्ट मेनली यूज हुआ है। एक तो जो ए और कभी भी किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, यानी कि उसको कांटेक्ट में लाते हैं, तो चार्ज जो है वो शेयर करके आधा आधा हो जाएगा दोनों पे। दैट इज द ओनली कंसेप्ट यूज हियर एंड द सेकंड कंसेप्ट इज कूलम्ब्स लॉ। ये सब बेसिक्स कंसेप्ट ही है। I hope it is easy for you to understand. Thank you.